Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss our intake of nutrients and its related disorders. अपने आज के लेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसको हमने OIN का भी नाम दिया था। सिंपली हम कहते हैं OIN यानी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ की, जिसमें हमने देखा कि कुछ मिनरल्स की अमाउंट जो है वो प्रॉपरली बॉडी को जब नहीं मिलती तो उसके रिज़ल्ट में कुछ कंडीशंस डेवलप होती हैं, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट हमने देखा ग्यूटर को। हमने कहा कि जब डाइट में आयोडीन नहीं प्रेजेंट होगी तो उसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं ग्यूटर। अब इसको हम उर्दू में गिल्लट भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, हमारे नेक रीजन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हमने कहा थायराइड ग्लैंड, और इस थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन रिक्वायर होती है। तो जब आयोडीन नहीं होगी, ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं करेगा, तो इसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है और नेक रीजन जो है ये भी स्वेल हो जाता है। तो इसको हमने नाम दिया ग्यूटर का। फिर दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल थी एनीमिया की। एनीमिया की केस में हमने कहा इट इज़ आल्सो नोन एज लैक ऑफ ब्लड, यानी खून की कमी। तो इसमें होता क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जिसको हमने नाम दिया हेमोग्लोबिन, उसके सेंटर में आयरन प्रेजेंट होती है। अगर आयरन आपको डाइट में नहीं मिल रही तो हेमोग्लोबिन भी प्रॉपरली नहीं सिंथेसाइज होगी, जिसके रिज़ल्ट में पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है वो अफेक्ट होगी। आज हम बात करते हैं ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें नेम से ही इंडिकेट है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ओवर अमाउंट में इनटेक किए जाते हैं। यानी जितने न्यूट्रिएंट्स आपको रिक्वायर हैं उससे भी ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में अगर आप इनटेक करते हो तो उसकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस डेवलप होती हैं। अब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी जितनी के बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट चाहिए उससे भी ज़्यादा इनटेक किए जा रहे हैं। अब इनकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस डेवलप होती हैं जिनको हम देखेंगे वन बाय वन। उसमें हमारे पास है फर्स्ट ओबेसिटी, फिर सेकंड है हमारे पास डायबिटीज़, और थर्ड है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। स्टूडेंट्स, अब इन तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ओवर इनटेक की वजह से ये कंडीशंस डेवलप होती हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओबेसिटी की। अगर बॉडी में ओवर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मॉलिक्यूल जो हैं
वो प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप होती है। हम कहते हैं इसकी रीज़न है ओवर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और सेकंड हम कहते हैं फैट्स। यानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा आप इनको इनटेक कर रहे हो। अब ये ओबेसिटी में एक्चुअल में होता क्या है? ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्लड में अमाउंट ज़्यादा हो तो जितने तो एनर्जी के लिए रिक्वायर होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है और सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर लिया जाता है। अब जो एक्सेस में बच जाते हैं उनको चेंज किया जाता है ग्लाइकोजन में और इस ग्लाइकोजन को फिर स्टोर कर लिया जाता है या तो लिवर में या फिर मसल्स टिश्यूज़ में। अब जैसे ही ये ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में आप ले रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा ग्लाइकोजन बनेगी। ग्लाइकोजन जितनी ज़्यादा बन रही है उसको मसल टिश्यूज़ में स्टोर किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो मसल टिश्यूज़ की फिर थिकनेस है या जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम नाम दे रहे हैं ओबेसिटी। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। सिमिलरली जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं अगर ये फैट मॉलिक्यूल्स ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा हैं तो इनको स्टोर कर लिया जाता है एडिपोज टिश्यूज़ में। कहाँ? एडिपोज टिश्यूज़, जिनको हम चर्बी वगैरह भी कहते हैं। तो अब जितनी ज़्यादा फैट जो हैं एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि जो बॉडी की थिकनेस है वो इंक्रीज़ करेगी। तो इस तरह से पर्सन जो है वो ओबीज़ हो जाएगा। अब यहाँ तक स्टूडेंट हमने बात की ओबेसिटी की कि ओबेसिटी जो है वो कैसे न्यूट्रिएंट्स के ओवर इनटेक की वजह से कॉज होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल थी डायबिटीज़ और फिर फाइनली हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की। डायबिटीज़ जो है इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है और हमारी बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास। इट इज़ लीफ लाइक इन अपीयरेंस। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पैंक्रियास। अगर ब्लड में ग्लूकोज जो है उसकी अमाउंट
ज़्यादा है, हम कहते हैं इंक्रीज़ कर गई है। तो ये जो पैंक्रियाज है ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। अब इस इंसुलिन की वजह से इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में और इसको स्टोर कर लिया जाता है, हमने अभी बात की, या तो मसल टिश्यूज़ में या फिर लिवर में। जितना ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा इस पैंक्रियाज को काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंसुलिन रिलीज़ करना पड़ेगा। अब ज़्यादा ग्लूकोज के लेवल को एडजस्ट करने के लिए पैंक्रियाज को बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है, तो अल्टीमेटली जो होता है वो पैंक्रियाज इस इंसुलिन की प्रॉपर जो रिलीज़ है वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट में कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप जो डाइट है वो प्रॉपर अमाउंट में लें। ओवर इनटेक ऑफ फूड इज़ हैज़ार्डस टू ह्यूमन बीइंग्स। सो इससे आपने अवॉइड करना है। खाना खाएं और भूख रख कर खाएं, थोड़ी गुंजाइश रखें अपने स्टमक में। ओवर इनटेक लीड्स टू सीरियस डिसऑर्डर्स। अब फाइनली हम देखते हैं थर्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, दैट वाज कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि अगर आपकी डाइट में फैट्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, डाइट में फैट्स जो हैं वो क्या है, ज़्यादा, तो उसकी वजह से डिफरेंट हार्ट डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, जिनमें से हम आपको ब्रीफली एक का मैकेनिज़्म बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और इसमें फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये फैट्स के मॉलिक्यूल्स इस ब्लड वेसल की वॉल के साथ स्टिक करना शुरू कर जाएंगे। मोस्टली जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो मैस है कोलेस्ट्रॉल का या फैट मॉलिक्यूल्स का, ये इंक्रीज़ करता चला जाता है। जैसे ही ये इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो पैसेज है वो कम होता चला जाता है। अब यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, ये ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो जाएगी। तो अब एक प्रॉपर जो हार्ट को ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम हार्ट बना लेते हैं। अब हार्ट को जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं उन या सेल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो इंक्रीज़ लेवल है ब्लड में फैट्स का या कोलेस्ट्रॉल का, उसकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस डेवलप होती हैं। और इनको हम यूजुअली एथीरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी डिनोट करते हैं।
अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा फूड कंपोनेंट्स को, लाइक हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की यानी फैट्स की, कि इनकी वजह से कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होते हैं अगर इनकी ओवर इनटेक की जाए। अब हम कुछ विटामिन्स को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ओवर इनटेक ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की जो अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में ली जा रही है तो इसकी वजह से पर्सन में या ह्यूमंस में लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख ना लगना, और इसके अलावा लीवर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर इनटेक ऑफ विटामिन डी। अब ये जो विटामिन डी है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि विटामिन डी जो है इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। अब जितना ज़्यादा विटामिन डी प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में आपकी डाइट से कैल्शियम जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसको डिपॉजिट किया जाएगा उसकी डिपॉजिटिंग साइट्स पे, तो जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं उनमें डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होती हैं। एक्सेस कैल्शियम इनटेक और उसकी वजह से डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसको एक्सप्लेन किया। तो ये मैल न्यूट्रिशन की ही थर्ड टाइप थी और इसमें हमने हर एक डिज़ीज़ को उसके ब्रीफ मैकेनिज़्म के साथ एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन किया, जो कि एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मैल न्यूट्रिशन। इसमें हमने देखा कि जब ह्यूमंस जो हैं वो ओवर ईटिंग करते हैं या इनटेक जो है न्यूट्रिएंट्स का वो लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा होता है, तो उसके रिज़ल्ट में डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, जिसमें हमने बात की ओबेसिटी की, डायबिटीज़ की और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की। हमने इन तीनों डिजीज़ को या डिसऑर्डर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली फूड की ज़्यादा अमाउंट इनटेक करने की वजह से ये डिजीज़ जो हैं ये कैसे क्रिएट होती हैं या स्टार्ट होती हैं। आई होप नाउ you have a clear idea about the over intake of nutrients। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।